नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्युत धारा के अंतर्गत सरल परिपथ को। और सरल परिपथ को समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम लोग समझेंगे वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। अब इन तीनों को समझने के लिए चलिए हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको जरूरत थी कि एक 100 वोल्ट उत्पन्न करने वाले बैटरी की, और आप गए बाजार से और एक ऐसी बैटरी लेकर आए जो कि उत्पन्न कर सके 100 वोल्ट। और आप वो बैटरी लेकर आए और बैटरी लाने के बाद उससे बल्ब को कनेक्ट कर दिए। और फिर हुआ क्या, वो बल्ब ये चूंकि प्लस है और ये मान लीजिए माइनस है, और प्लस और माइनस से जोड़ते ही जैसे ही हम लोग कुंजी को ऑन किए, कुंजी को ऑन करते ही ये बल्ब हमारा जलने लगा। और जब आपका बल्ब जलने लगा तो आपके दिमाग में आया कि हम 100 वोल्ट की बैटरी लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा वोल्ट मीटर लगाकर चेक करते हैं कि क्या ये सच में 100 वोल्ट का है कि नहीं है। अब आपने एक वोल्ट मीटर लिया और वोल्ट मीटर को जब बल्ब जल रहा था उस समय यहाँ पर लगा दिया। और वोल्ट मीटर को लगाने के बाद आप अचानक से चौंक गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा आया 90 वोल्ट। वोल्ट मीटर में कितना आया? 90 वोल्ट। और आपको उम्मीद थी कि हम तो 100 वोल्ट का लेकर आए हैं बैटरी, तो 100 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया 90 वोल्ट। और जब यहाँ 90 वोल्ट आया तो आप सोच रहे हैं कि 10 वोल्ट कहाँ गया। अब अगर आप ये समझ जाएं कि 10 वोल्ट कहाँ गया तो आप इन तीनों को समझ जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए कि ये 10 वोल्ट कहाँ गया। तो होता क्या है, जब हम किसी बैटरी से किसी बल्ब को, यानी बल्ब को जला रहे होते हैं, तो होता क्या है, यहां से हमारी धारा प्रवाहित होना शुरू होती है माइनस की ओर। लेकिन परिपथ कैसा होता है? परिपथ तो एक बंद पथ होता है, और इसलिए हमारी विद्युत धारा प्लस से माइनस तक तो जाती ही है। इसके अलावा ये बैटरी के अंदर से इस माइनस से इस प्लस की तरफ भी आती है। बैटरी के अंदर से, यानी विद्युत धारा पहले यहां से यहां तक जाती है और फिर यहां तक पहुंचने के बाद अंदर ही अंदर यहां तक भी आती है, यानी अंदर ही अंदर यहां तक भी आती है। और जब विद्युत धारा बैटरी के वैद्युत अपघट्य में से, ये बीच में लाल लाल जो भरा है ये क्या है? वैद्युत अपघट्य है। और जब विद्युत धारा वैद्युत अपघट्य में से माइनस से होकर प्लस तक आ रही होती है, तो ये वैद्युत अपघट्य उस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम R से दर्शाते हैं। और इसी प्रतिरोध को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं किसी भी सेल का। यानी कि कोई भी सेल है, उसमें विद्युत धारा जब परिपथ खुला, मतलब परिपथ बंद होता है, विद्युत धारा उससे ली जा रही होती है, तो विद्युत धारा प्लस से माइनस तक तो जाता ही है, बैटरी के अंदर वैद्युत अपघट्य में भी माइनस से फिर प्लस तक जाता है। और जब विद्युत धारा बैटरी के अंदर वैद्युत अपघट्य में से माइनस से प्लस तक जाता है, तो वैद्युत अपघट्य द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, उसी प्रतिरोध को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गया कि क्या है। अब सुनिए, यानी कि हमारे पास दो प्रतिरोध लग रहे हैं। एक बैटरी के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है, जो वैद्युत अपघट्य द्वारा लगाया जा रहा है, उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और जो बाहरी परिपथ है, इसका भी एक प्रतिरोध होगा जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल R से, जिसको हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल R से। और सुनिए, किसी भी प्रतिरोध में जब वहां पर बहने वाली विद्युत धारा से गुणा करवाया जाता है, तो वहां पर कितना विभवांतर है वो विभवांतर पता चल जाता है। तो यानी कि बैटरी के अंदर भी एक विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रतिरोध में जब विद्युत धारा का गुणा करते हैं तो विभवांतर का पता चलता है। और बाहर भी एक विभवांतर होगा, जो बाहर प्रतिरोध है इसमें बहने वाली विद्युत धारा का गुणा करेंगे तो यहाँ का विभवांतर पता चलेगा। यानी कि जब हम बैटरी से विद्युत धारा ले रहे होते हैं तो दो विभवांतर काम करता है। एक विभवांतर जो बैटरी के अंदर होता है, वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के कारण बैटरी के अंदर होता है, और एक विभवांतर जो बैटरी के बाहर होता है, बैटरी के बाह्य परिपथ द्वारा जो विभवांतर, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उस प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर है। और यही वाला विभवांतर हमारा जो
है V बराबर IR, यही हमारा 90 वोल्ट है। और जो 10 वोल्ट गायब हो गया है वो इसी आंतरिक प्रतिरोध के कारण, यही हमारा 10 वोल्ट है जो कि गायब हो गया है। अब सुनिए, हम लोग बैटरी लेकर आए थे बाजार से 100 वोल्ट का। हमें जब बल्ब जला रहे थे तो मुझे मिला 90 वोल्ट, तो 10 वोल्ट कहाँ चला गया? तो 10 वोल्ट इसी आंतरिक प्रतिरोध के कारण 10 वोल्ट गायब हो गया, जिसे विभव पतन या विभव की हानि कहते हैं। तो यहां पर गया। अब ये जो 90 वोल्ट है इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर यानी टर्मिनल वोल्टता। और जो यहां पर 100 वोल्ट है इसको कहते हैं वैद्युत वाहक बल। यदि हम इस पूरे मटेरियल को हटा दें, यानी कि अपने सेल को खुले परिपथ पर रखें, यानी सेल से विद्युत धारा ये जो ली जा रही है, जो ये बल्ब जल रहा है इसको हटा दें, यानी सेल से विद्युत धारा ना ली जा रही हो, सेल खुले परिपथ पर हो, मुक्त अवस्था में रखा हुआ हो, तो उस समय अगर आप लोग यहाँ पर बीच में वोल्ट मीटर लगाकर दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर नापेंगे तो इस समय ये पूरा का पूरा 100 ही बताएगा। क्यों बताएगा 100? क्योंकि इस समय ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाई जा रही है, यानी यहां से यहां तक विद्युत धारा के आने में जो वोल्ट का विभवांतर का हनन होता है, जो नुकसान होता है, ये नुकसान नहीं होगा। क्यों? जब इसको हम विद्युत धारा नहीं ले रहे होंगे तो विद्युत धारा जो यहां से यहां तक जाने की वजह से जो 10 वोल्ट का नुकसान होता है वो अब नहीं होगा। और फिर ये विभव मापी क्या बताएगा? पूरा का पूरा 100 वोल्ट बताएगा। यानी कि कोई पूछे कि वैद्युत वाहक बल क्या है, किसी बैटरी का वैद्युत वाहक बल क्या है, तो वैद्युत वाहक बल को परिभाषित करते हैं कि जब सेल खुले परिपथ पर होता है, यानी सेल से न धारा ली जा रही होती है न सेल को धारा दी जा रही होती है, सेल जब खुले परिपथ पर होता है तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन टर्मिनल वोल्टता क्या है? लेकिन जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो, यानी ये पूरा परिपथ ऑन हो, तब इन दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर 90 वोल्ट आएगा, यानी ये नुकसान हो जाएगा और फिर इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टता। तो चलिए इस पूरे परिभाषा को मैं लिखता हूं। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है? जब सेल खुले परिपथ पर हो, यानी ये सारा विद्युत धारा ना लिया जा रहा हो, तो दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब ये खुले परिपथ पर होगा, विद्युत धारा नहीं ली जा रही होगी, तो ये विद्युत धारा यहां से यहां तक आ ही नहीं रहा होगा, यानी इतने विभवांतर का नुकसान होगा ही नहीं। और फिर इन दोनों के बीच का विभवांतर जितना हम लोग अपेक्षा करते हैं 100 वोल्ट, वो 100 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा विद्युत वाहक बल होगा। अब इसी की परिभाषा एक तरीके से और दी जाती है। देखिए, यदि हम इस 10 वोल्ट को और इस 90 वोल्ट को, इस 10 वोल्ट को और इस 90 वोल्ट को अगर हम जोड़ दें तो हमारा 100 वोल्ट पूरा आ जाएगा। यानी कि हमारा जो बैटरी है ये आवेश को पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना ऊर्जा देता है? तो 100 वोल्ट के बराबर देता है। देखिए, ये 10 और ये 90 जोड़ेंगे तो 100 पूरा आ जाएगा। यानी कि हमारा बैटरी, हमारा सेल आवेश को यहां से लेकर यहां तक जाए और फिर यहां से यहां तक आए, इसके लिए पूरी ऊर्जा ये 100 वोल्ट देता है। तो देखिए, आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक चक्कर लगाने के लिए, पूरे परिपथ में एक चक्कर लगाने के लिए दी जाने वाली कुल ऊर्जा क्या कहलाती है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। तो ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। जबकि टर्मिनल वोल्टता क्या है? जब सेल बंद पथ पर हो, यानी जब सेल बंद पथ पर हो, बल्ब जल रहा हो, ऊर्जा ली जा रही हो सेल से, तब उसके टर्मिनल के बीच का विभवांतर, उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है, जो कि कम आती है हमेशा वैद्युत वाहक बल से। अब समझते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। हमारे वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट लगाया जाता है उसी को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग, बाहरी प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं और कैपिटल आर में यहां पर कितनी विद्युत धारा बह रही है उससे गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस बाहर वाले परिपथ में कितना विभवांतर है। और ये विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, जिसको हम 90 वोल्ट हमारा कम आया है। और जब हम अंदर ये विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने से जो मार्ग में प्रतिरोध लगता है वो है
स्मॉल आर से दर्शाते हैं, इसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। और कितनी विद्युत धारा बह रहा है उसका गुणा करवा देंगे तो कितने विभव की हानि हुई है वो निकल जाता है। और ध्यान में रखिए, जब भी हम टर्मिनल वोल्टता को और विभव हानि को जोड़ेंगे तो हमेशा विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा, यानी 10 वोल्ट और 90 वोल्ट जोड़ दीजिए तो 100 वोल्ट पूरा आ जाएगा। अब इस बात को अगर हम लिखना चाहें, यानी वैद्युत वाहक बल यानी इस कैपिटल ई, वैद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से दर्शाते हैं, तो कैपिटल ई हमेशा बराबर आएगा इस आई आर के, ये आई आर क्या है जिसका मान 90 वोल्ट है हमारे एग्जाम्पल में, प्लस इस स्मॉल आई आर के यानी इसके जो अंदर विभव हानि हुई है। अब ये होता है तो ये संबंध तो हमें पता है। अब देखिए इस आई आर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं V बराबर आई आर, तो V लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, तो E बराबर हो गया V प्लस की जगह पर प्लस और आई आर की जगह पर आई आर। और इस प्रकार से हमें एक फार्मूला प्राप्त हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को आपको कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, ये आई आर को अगर बराबर के इधर पक्षांतर कर दें तो फिर फार्मूला निकल जाएगा। देखिए V बराबर निकल जाएगा, आई आर को अगर बराबर के इधर लाएं तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी E इधर पहले से है, आई आर इधर आया तो माइनस आई आर। तो इन दोनों सूत्र का एक ही मतलब है, इसलिए घबराना नहीं है एकदम से, क्योंकि मेन फार्मूला तो ये है और आई आर पक्षांतर करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेल की 3 स्थितियां हो सकती हैं, कोई भी सेल 3 स्थितियों में हो सकता है। पहली स्थिति, सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो, यानी सेल से धारा ली जा रही हो, बाहर निकल रहा हो, यानी कि बल्ब जल रहा हो, इससे ऊर्जा ली जा रही हो। दूसरी स्थिति हो सकती है कि सेल से ना धारा ली जा रही है और ना सेल को धारा दी जा रही है, यानी बैटरी बंद करके अलग रखा हुआ है। और तीसरी स्थिति हो सकती है कि हम सेल को चार्ज कर रहे हों, सेल को धारा दे रहे हों। तो तीनों स्थितियों में इस फार्मूले से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे देखते हैं। जब सेल से धारा ली जा रही हो तो देखते हैं फार्मूला तो हमारा क्या है, E बराबर V प्लस आई आर। अब सोचिए जब सेल से धारा ली जा रही होती है तो हमारा ये फार्मूला काम करता है, यानी V प्लस आई आर के बराबर होता है हमारा वैद्युत वाहक बल जब सेल से धारा ली जा रही हो। ये मैंने व्युत्पन्न किया है, जब सेल से धारा ली जा रही है बल्ब जल रहा है, तो ये स्थिति होती है। और इस स्थिति में आप बताइए कि विद्युत वाहक बल बड़ा है कि V बड़ा है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर वैद्युत वाहक बल बड़ा है और V छोटा है। तो जब सेल से धारा ली जा रही होती है तो हमारा वैद्युत वाहक बल सदैव टर्मिनल वोल्टता से बड़ा होता है। देखिए इस फार्मूले में देखिए, अगर V में टर्मिनल वोल्टता में इतना सारा जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तब ये जाकर हमारे वैद्युत वाहक बल की बराबरी कर पाएगा। और वैद्युत वाहक बल एकमात्र ऐसा बल है जिसके नाम में बल जुड़ा है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। दुनिया में जितने भी मतलब फिजिक्स में जितनी भी राशियां हैं जिसके पीछे बल लगा हो उसका मात्रक प्रायः न्यूटन होता है, लेकिन ये एक ऐसा बल है जिसके नाम में पीछे बल लगा है लेकिन इसका मात्रक वोल्ट है, न्यूटन नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम E बराबर V प्लस आई आर को देखें तो जब सेल खुले पथ पर हो तो जब सेल खुले पथ पर होता है तो आई आर का मान क्या होगा, आई का मान क्या होता है, आई का मान होगा 0, क्योंकि विद्युत धारा ना ली जा रही है ना दी जा रही है, तो आई का मान हो जाएगा 0। और जब आई का मान 0 होगा तो आई आर का मान 0 हो गया और फिर आ जाएगा E बराबर V, यानी जब सेल खुले पथ पर होता है तो हमारा वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों बराबर होते हैं। इसी में यदि हम सेल को चार्ज कर रहे हों तो जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो विद्युत धारा की दिशा उलट जाती है, और विद्युत धारा की दिशा उलट जाने से इसका मान हम लोग निगेटिव लेते हैं। यानी जब सेल चार्ज हो रहा हो तो आई का मान क्या लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है, और आई का मान माइनस में लेने का मतलब हुआ हम ये फार्मूला लगाएंगे V और प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस आई आर। तो ध्यान में रखना है जब सेल चार्ज हो रहा हो तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे E बराबर V माइनस आई आर। और इस स्थिति में आप लोग देखेंगे तो E छोटा है और V बड़ा है,
यानी कि वैद्युत वाहक बल छोटा हो गया और टर्मिनल विभवांतर बड़ा हो गया। तो हमारा वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, कब बराबर होगा, ये मैंने तीन के तीनों बता दिए। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हमारे सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो वैद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट लगाया जाता है, वो किस किस बात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला बात, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब चलिए देखते हैं, डूबे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, जो इलेक्ट्रोड डूबे हैं इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। और वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, ये वैद्युत अपघट्य की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। और सुनिए, सेल के प्रयुक्त दिनों की संख्या, यानी सेल को हम जितना ज्यादा दिनों तक यूज करते जाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध उसका बढ़ता जाएगा। तो ये है आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।